नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम का जो डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी जो है, उसके बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि डेट तो अभी नहीं आई है, बट हाँ, कुछ दिनों में वो भी आ जाएगी। अभी ये समस्या थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, क्योंकि आपको पता है तो पिछले कुछ एग्जाम से जैसे ग्राम सेवक का ले लो, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। बट जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो भी हमें ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि हम लोगों के पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, पुराना नया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हो सकता है अपलोड भी करने पड़े। तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और पुराना अपलोड कर दिया तो कुछ समस्याएं हो गई, तो वो वाली बातें। तो आपके पास में क्या क्या तैयार होना चाहिए, मैं सीधी वहाँ पर बात करता हूँ, आराम से। देखो, ध्यान से समझते रहना। हालांकि आप लोग भी क्या करिएगा कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जब वेबसाइट पे जाते हो, वैसे सबने कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पर क्या है, आपको ये आपको मिलेगा परिनिरीक्षा पत्र, यानी कि इसे कहते हैं स्क्रूटिनी फॉर्म। स्क्रूटिनी फॉर्म डिटेल्ड आपके बारे में सारी जानकारी। तो आप क्या करें, केवल और केवल पोस्टल ऑर्डर जो है, जो इसमें लिखा हुआ है कहाँ पे, पोस्टल ऑर्डर नंबर, इसको छोड़ करके इसके अंदर आप लोग अपनी सारी चीजें जो है लिख लें। इससे क्या होगा कि जब आपका डीवी का स्केड्यूल जारी होगा, ऑनलाइन चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ें फिल करें, क्योंकि एज इट इज़ पैटर्न आपको ऑनलाइन में मिलेगा, है ना। सारी चीज़ें सेम सीक्वेंस में आपको ऑनलाइन मिलने वाली है, तो आपको ये पैटर्न डाउनलोड करके भर लेना है, ठीक है। अब इसमें जो जैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास में है, यहाँ तक अतिरिक्त विशेष श्रेणी जो है, महिलाओं के संदर्भ में अविवाहित, विवाहित, ये इसके संदर्भ में जो भी है आपका विच्छिन्न विवाह, मतलब जिसे हम लोग डाइवोर्सी कहते हैं, जिसका विवाह विच्छिन्न हो गया है, वो चीज़ें भरेंगे। उसके अलावा कैटेगरी और जो विभाग में है, यानी कि जो सेवा में है, उन लोगों के लिए, ठीक है। पूरा नाम, पिता का नाम, ये सब जानते हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों के पास में है, ठीक है। अब आप लोगों के पास में समस्या, सीधी बात बताता हूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पर क्या क्या है। अब देखो, आपके पास में ये चीज जो है सीक्वेंस में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैट्रिक सेकेंडरी यानी कि कक्षा 10 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये पूछ रहा है जारी दिनांक और क्रमांक, दिनांक यानी कि सर्टिफिकेट का नंबर होना चाहिए और सर्टिफिकेट कब दिया गया उसकी डेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और उपाधि यानी कि सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। सेम टू सेम सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12 का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है। अब एक बात, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो था मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो थे वो अलग अलग मिलते थे, अलग अलग। लेकिन अभी वर्तमान में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट मिलता है, तो इस कंडीशन में आपकी एक एक एंट्री फिल होगी, या फिल करना चाहो तो दोनों में सर्टिफिकेट नंबर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के पास में स्नातक यानी कि जो आप लोगों की डिग्री है, उस डिग्री में अगर आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है 3 साल का, या बीटेक है 4 साल का, तो टोटल मिला के या तो 3 मार्कशीट होगी या 6 मार्कशीट होगी। यहाँ पर होगी आपकी 8 मार्कशीट, सारी की सारी आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। अधिस्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हो तो अगेन वही सारी मार्कशीट्स प्लस जो डिग्री है वो भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। क्लियर। उपाधि प्रमाण पत्र, अधिस्नातक, अधिस्नातक जो भी आपके पास में अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। अंक पत्र, अगर आपने जैसे यहाँ पर पीजीडीसीए भी था तो पीजीडीसीए की एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी, अंक पत्र अधिस्नातक को खाली छोड़ देना, स्नातक भर दिया और उसके बाद में आप लोग पीजीडीसीए लिख दीजिएगा।
प्रमाण पत्र का डिप्लोमा, यानी कि क्या हुआ, एक तो मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। तो अंक पत्र मतलब यहाँ पर आप लोगों का मार्कशीट होना चाहिए और यहाँ पर आप लोगों का सर्टिफिकेट, या जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं या डिप्लोमा कहते हैं, जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में लिख देते हैं ना, कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आदमी ने ये कांड किए हैं, वो वाला। अनुभव प्रमाण पत्र गोली मारो, हमें किसी भी अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र रख लेना। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी या एससी एसटी के संदर्भ में लगता है, जनरल में नहीं लगता, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे क्या है कि सर ओबीसी मेरा पुराना है, ओबीसी मेरा नया है, तो एक बारी जिन जिन कैंडिडेट का जैसे 8 जो था आपका फरवरी से फॉर्म थे, तो आप सभी लोग जो है 8 फरवरी से पहले का जिनके पास में है बना हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, वो तो अपना कैरी करो। जिनके पास में 1 साल के अंदर अंदर से ज़्यादा है तो वो सर्टिफिकेट बनवा लो, जो एक सर्टिफिकेट के बेस पे काम होता है वो रख सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो वेट करो, सरकार क्या आपको बताती है कि ओबीसी के बारे में क्या क्या सीन होने वाला है। मतलब आपको अगर ढिलाई देंगे कि अभी आपने अगर जैसे एग्ज़ाम जून में था तब बनवाया, या जून के बाद में बनवाया, या कल परसों बनवाया, तो वेट करो, फाइनल डिसीजन जो भी है। मूल निवास प्रमाण पत्र 10 साल तक चलता है, लेकिन क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है तो पुराना अगर है तो कैरी कर लेना, लेकिन डिजिटल भी बनवा लो। ठीक है, आपके पास मूल निवास तो था, लेकिन डिजिटल जो है उसे भी बनवा लो ताकि आपका काम आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं। आगे इंपॉर्टेंट ये आपके वही है सर्टिफिकेट, आप लोगों को देखने हैं, छोटी सी चेकलिस्ट है जो आपकी यहाँ पर आएगी आगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है आपको वेरीफाई करने के लिए, कि माना कि जैसे शुभम स्वर्णकार का सिलेक्शन हुआ है, तो जो फॉर्म वगैरह है वो डिटेल वो शुभम स्वर्णकार की है या नहीं है, जो एड्रेस दिया है वो शुभम स्वर्णकार का है या नहीं है, वहाँ पर वो रहता है या नहीं है, उसके मम्मी पापा का गांव का एड्रेस है तो वो वहाँ पर है या नहीं है, यानी कि मैं वास्तव में जो चीज़ें दी वो सब ठीक है या नहीं है। मेन तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आप कहाँ पर रहे थे वो चीज़ें वेरिफिकेशन होती है, पापा का क्या काम धंधा है, वो नेशनैलिटी सबका, वो तो वैसे भी इंडियन ही है, बाहर वालों को लेते ही नहीं हम लोग, है ना। ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन सी स्कूल में थे, कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे और पास क्या किया था, ये वेरिफिकेशन किया जाता है। कौन सी स्कूल में कौन से कॉलेज में पढ़े थे आप लोग, कुछ कुछ अब कहते हैं सर मैं तो डिस्टेंस से था, मेरा जो ग्रेजुएशन डिग्री है, तो कोई बात नहीं, आपने डिस्टेंस में एडमिशन कौन सी डेट को किया था और आपका फाइनल रिजल्ट कब आया था, ये डेट याद रखिएगा। तो ये डीवी के बारे में आपको याद रखना और डॉक्यूमेंट्स कैरी करने। अब डीवी की डेट जब भी आएगी विद इन डेज, कुछ दिनों में ही आएगी, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में और बात करेंगे। ठीक है, आगामी जो भी डिटेल्स है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शुभम स्वर्णकार आपको कंप्लीट डिटेल सीक्वेंस में प्रदान करता जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा।